अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस तरीके से आज बहुत सी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ में शादियां कर रही हैं और गैरों के साथ में राह फरार इख्तियार कर रही हैं, उनके साथ में दोस्तियां करके उनके साथ में भाग जाती हैं, अपने घरों को छोड़कर चली जाती हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं, वो कभी ये नहीं सोचती कि उनके माँ बाप ने उनके साथ में किस तरीके से उनको मोहब्बत और प्यार के साथ में पाला है और क्या उनके ऊपर अपनी मोहब्बत जान निछावर की है। वो मुसलमान बच्चियां जिस तरीके से आज बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं और वो इर्तिदाद इख्तियार कर लेती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, अपना ईमान खो बैठती हैं। उन मुसलमान बच्चियों को ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए जो हम आपको दिखाने वाले हैं। एक कट्टरवादी आदमी जिसके दिल के अंदर नफरत मुसलमानों के लिए कूट कूट कर भरी हुई है, मुसलमानों से नफरत करता है, नफरत का पुजारी है, मुसलमान बच्चियों की उसके दिल के अंदर जर्रा बराबर कोई इज्जत नहीं है। वो मुसलमान बच्चियों का किस तरीके से मजाक बना रहा है, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक आदमी मुसलमान बच्चियों को इस बात पर उभार रहा है कि मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ में शादी करें और वो इर्तिदाद इख्तियार कर लें, अपना ईमान खो बैठे और ईमान को छोड़कर हिंदू धर्म इख्तियार कर ले। इस तरीके से मुसलमान बच्चियों को इस बात पर उभार रहा है। आप ये वीडियो देखिए। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? अगर तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है, वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे। तुमको उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं होगी। और बड़ी बात क्या, तुमको किसी सौतन को करने की जरूरत नहीं रहेगी। जय श्री राम। एक पत्नी हम राम जी के आदर्श है। और 10वां और सबसे जरूरी बात कि आने वाले दिनों में वैसे भी ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तुम उसकी पहली सदस्य रहोगी। तो जो बहनें आना चाहती है, मैं बहन कह रहा हूं, वो आए। अब एक बात मुझे यहाँ से और बताई गई कि अभी नवरात्र आने वाला है और दांडिया का कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित होगा। अभी मैं गुजरात में गया था
तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहता हूँ, जो हमारे देवी को नहीं मानता वो हिंदू के पंडाल में आकर डांडिया खेल नहीं सकता। डांडिया खेलने के लिए गुजरात में हमने कैंपेन चलाया है कि डांडिया पंडाल में आना है तो आधार कार्ड जरूरी है। और दूसरी बात, लेकिन जो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं डांडिया खेलना चाहती हैं, हम उनको इससे वंचित रखना नहीं चाहते। इसलिए आपके मुस्लिम मोहल्ले में डांडिया के कार्यक्रम आयोजित करो, मैं हिंदू बच्चे भेजने के लिए तैयार हूँ। वो आधार कार्ड लेकर आएंगे, किसी पाप को नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ पर कोई पाप नहीं होता। हम आएंगे, आनंद लीजिए और डांडिया खेलिए। उसके बाद की 10 के ऑफर पे सोचिए तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आपने जिस तरह से ये वीडियो देखी कि उस आदमी ने किस तरीके से नफरत फैलाई और मुसलमान बच्चियों को ये बताने की कोशिश की कि इस्लाम धर्म के अंदर आप पर जुल्म होता है, आपके साथ अत्याचार होता है, जबकि मुसलमानों में और इस्लाम के अंदर, जबकि इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को इज्जत दी गई है। किसी धर्म ने इतनी इज्जत औरतों को नहीं, जितनी इज्जत औरतों को इस्लाम ने दी है। इस्लाम आने से पहले औरतों के क्या हालात थे? जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उस औरत को उसी के साथ में जला दिया जाता था, और जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये इस्लाम ने इज्जत दी है औरत को। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए दुनिया के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए पैगाम दिया, औरतों को जो इज्जत दिलाई, उसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं है। तो मुसलमान बच्चियों को समझना चाहिए और माँ बाप को, उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को अपनी बच्चियों का इतना ख्याल रखना चाहिए, अपनी बच्चों की हर नक्ल हरकत पर, अपनी बच्ची के चाल चलन पर, अपनी बच्ची की सोसाइटी पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, कि तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। हमारी बच्चियां कोई भी इस तरह का गलत काम ना करें, हमारी बच्चियां इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर ना हो। हम इस तरह के मौके और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम अपनी बच्चियों को फराहम ना करें। अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल ना दें। अगर बच्ची जरूरत के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर रही है तो अपनी बच्ची का हम उस पर भी नजर रखें, उसका भी ख्याल रखें। इसलिए सभी से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि तमाम पेरेंट्स, तमाम वालिदैन, तमाम माँ बाप अपनी बच्चियों का भरपूर ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब बच्चियों के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।